छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मणश्री मृदुपते पशुपांगजाय वंशी विभूषित करा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर आइए ब्रिजराज विराजिए मेरे मन मंदिर के द्वार बोल बने हैं फूल मेरे श्लोक बने तेरा हम भक्तों ने यह लगन सजाया शुभ घड़ी दिन और भक्त हृदय में विराज कर वाणी की सेवा करो स्वीकार और आए हनुमंत विराजिए हम भजन करें मति अनुसार मन मंदिरे आसन धरे विराजो पवन कुमार बोल सदगुरुदेव भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की शिव बाबा की श्री मुक्तेश्वर धाम की शीतला मैया की गौतमी गंगा मैया की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक मधुराति मधुर भगवान श्री राधा मुकुंद मुरलीधर की ये वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान संहिता जो भगवान का वांग्मयी प्रति स्वरूप है, भगवान का शरीर है, अर्थात जिस पुराण के अंतर्गत भगवान शब्द रूपी संहिता के रूप में विराजमान
ये श्रीमद् भागवत ज्ञान पुराण ज्ञान संगीता में विराजमान भगवान श्री राधा मुकुंद एवं कथा मंडप पर समुपस्थित समस्त श्रोतागणों के हृदयाकाश में विराजमान राधा मुकुंद भगवान के श्री चरणों में कोटि सौ नमन करते हुए आइए भागवती गंगा में प्रवेश पाएं। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए हुए समस्त श्रोतागण, भक्तजन, विद्वतजन, मेरे सहयोगी जन एवं जजमान मूर्ति भगवान, बड़े हर्ष का विषय है कि इस चैत्र मास में गुठलिया परिवार में पितरों की वैकुंठ प्राप्ति कामना की इच्छा से एवं लोक परलोक को उत्तम गति प्राप्त करने की इच्छा से तथा इस लोक में भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान संगीता आज आपके घर में उतरी है। बड़े सौभाग्य का विषय। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कहा गया है कि जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा में भागवतम लभेत्। अर्थात भागवत जी की कथा कराना तो बहुत चाहते हैं, करना भी बहुत चाहते हैं लोग, परंतु करना कराना एक सामान्य हम लोगों के बस की बात है ही नहीं। क्योंकि भगवान श्री हरि की जब किसी घर पर किसी भक्त के हृदयाकाश पर कोई विशेष कृपा होती है, अनुकंपा होती है, तब भगवान की ये मधुरात मधुर कथा सुनने का अवसर मिलता है। करने का तो बहुत दूर की बात। और जब बहुत जन्मों के पुण्य वर्धन होते हैं तब कई भगवान की कथा सुनने का अवसर या उसके घर में ये कथा हो पाती है। तो ये शुभ अवसर पिछले 8 वर्षों से इस अवसर का हम प्रतीक्षा में थे। भगवान को कोटिशः धन्यवाद है कि आज हमारे जजमान श्री के घर में ये कृपा हुई। बोल राधा मुकुंद भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत ज्ञान संगीता जो आज से 8 दिवस तक यहाँ अविरल धारा के रूप में बहेगी। प्रथम दिवस की कथा आज प्रारंभ होने जा रही है। यूं तो श्रीमद् भागवत ज्ञान संगीता सप्ताह यज्ञ किया जा रहा है, परंतु हमने 8 दिवस की कथा यहाँ रखी है। कारण यही है कि बहुत सारे प्रसंग छूट जाते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत ज्ञान संगीता आप सुनने जा रहे हैं, ये व्यासदेव भगवान द्वारा रचित है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की ये पावन संगीता व्यासदेव भगवान ने रचित की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान संगीता को रचित करते हुए व्यासदेव भगवान महात्मा की कथा में प्रथम श्लोक में ही भगवान का मंगलाचरण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। मैं उन स्वरूप सिद्ध भगवान को प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? बोले सच्चिद आनंद, बोले सत्य ही जिनका स्वरूप है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो, भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं, तो सफल विद्यार्थी वो होता है जो परीक्षा कैसी भी हो वो पासिंग नंबर ले आए। तो अपने लोगों को पासिंग नंबर लाना है और क्लास बदल लेनी है। बोल श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान व्यास देव ने प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण किया है वो भगवान के स्वरूप का किया है, भगवान के कार्य का किया है। प्रथम श्लोक में भगवान के व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपायो, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले मैं भगवान के उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो सत्य स्वरूप है। सत्य का अर्थ क्या हुआ साहब? बोले सत्य का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। संसार का सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी जो अंतिम शक्ति बचती है उसे सत्य कहते हैं। इसलिए मैं उस सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करता हूँ। चित्त का अर्थ होता है अंतःकरण, चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जिससे प्रकाश या उजाला प्राप्त करके भगवान सूर्य समस्त तीनों लोकों को बल बुद्धि आयु और प्रकाश प्रदान करते हैं,
ऐसे प्रकाश स्वरूप चित्त स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा बोले भगवान आनंद स्वरूप को प्रणाम। आनंद स्वरूप, आनंद किसे कहते हैं? तो आनंद का अर्थ होता है, कई लोग कहते हैं आनंद सुख को कहते हैं। तो आनंद और सुख में अंतर क्या है भाई? जो क्षणिक सुख होता है अर्थात संसार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के हृदयादेश में जो प्रहलाद, जो खुशी प्राप्त होती है उसे सुख कहा जाता है। परंतु जिस वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद कभी अशांति होती नहीं, परम शांति, परम लक्ष्य, उसे आनंद कहा जाता है। तो सुख और आनंद में बेहतर कौन है? सुख और आनंद में है बेहतर है आनंद भगवान, क्योंकि सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, वो भौतिक पदार्थों का हम जो है माया जनित लोग हैं सब संसारवासी। तो किसी कामना को लेकर जब हमारे हृदय देश में कोई व्यथा उत्पन्न होती है उसे दुख कहा जाता है। और वही कामना जब पूर्ण हो जाए, किसी वस्तु को लेकर हमारे हृदय में कोई अग्नि उत्पन्न हो जाए साहब, कि जब तक ये हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक सुख ही नहीं होगा। और वो वस्तु जब हमें प्राप्त हो जाती है तो पहले बहुत सुख होता है, लगता है बहुत आनंद आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। परंतु कुछ समय बाद वो सुख वैसा सुख नहीं रहता जैसा शुरू में प्राप्त हुआ था। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, बहुत भूखा। अब भूखे व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता क्या है? बोले भोजन। और जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं रहता तब तक वो दुखी रहता है। और जो ही उसे भोजन प्राप्त हो जाता है फिर वो प्रेम पूर्वक कहता आहा आनंद आ गया। तो आनंद नहीं आया, आया केवल सुख। क्यों? क्योंकि आनंद आया होता तो दोबारा उसे भूख ही नहीं लगती। एक बार जो परम सुख, परम शांति प्राप्त हो जाए, फिर वो शांति सदा सर्वदा के लिए विद्यमान हो जाए, उसी को आनंद कहा जाता है। और जो सांसारिक वस्तुओं को, भोग पदार्थों को, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करके मन में आह्लाद उत्पन्न होता है उसे केवल सुख कहा जाता है। परंतु जिसको प्राप्त करने के बाद फिर संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उसी का नाम है आनंद। तो ऐसे व्यासदेव भगवान कहते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ये तो भगवान के रूप है। क्या है? बोले सत चित आनंद। तुम्हारा ये भगवान का यदि स्वरूप है तो भगवान के कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। बोले उन्हीं सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान के तीन कार्य हैं। सत्य स्वरूप से वही भगवान इस समस्त ब्रह्मांड को बना देते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। न केवल यही ब्रह्मांड, बोले अनेकाति अनेक ब्रह्मांड बना डालते हैं पलक झपक। अच्छा, केवल बना देते तो काम नहीं चलता। दूसरा कार्य क्या है? बोले उसमें अंतःकरण में चित्त स्वरूप बनकर, प्रकाश स्वरूप बनकर समस्त बनाए हुए ब्रह्मांडों में जितने भी जीवधारी हैं उन सबका पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। तो दूसरा कार्य क्या हुआ? बोले पहले जीव और समस्त ब्रह्मांड की रचना करना, फिर उनका भरण पोषण पालन करना, और जब अंत में देखते हैं कि अब मेरी बनाई हुई सृष्टि में बहुत दोष उत्पन्न हो गए, इसको नवीनीकरण की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो फिर उसे स्वयं में ही जो मिला लेते हैं अर्थात संहार, सारी सृष्टि को समेटकर अपने भीतर धर लेते हैं। तो ये तीन कार्य हैं भगवान के, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति से लेकर संहार। तो ऐसे विश्वोत्पत्त्यादि भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ये तो ठीक है महाराज कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो अपने लोगों को क्या फायदा है भाई? बोले अपने लोगों को ये फायदा है कि जब कोई जीव समस्त भोग पदार्थों की इच्छा को त्याग कर या निर्मल मन से जब इन्हीं प्यारे प्रभु की शरण चला जाता है
तो बोले तीनों प्रकार के दुख जो त्रिगुणी माया से व्याप्त है। तीन प्रकार के दुख कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। तो ये तीनों प्रकार के दुख सदा सर्वदा के लिए मनुष्य के दूर हो जाते हैं। कब? बोले जब जीवात्मा उन प्यारे प्रभु की शरण चला जाता है। तो ऐसे श्री बाल मुकुंद भगवान की श्री चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे श्लोक में भागवत जी के जो प्रथम वक्ता है अर्थात साक्षात श्री हरि ही व्यासदेव भगवान के पुत्र का रूप धारण करके हम सब जगत वासियों को मंगलमय पवित्र बनाने के लिए प्रकट भये हैं। उन्हीं सुखदेव भगवान जी की स्तुति गाई है। बोल सुखदेव भगवान की। आइए कथा में प्रवेश पाए। जनरेटर तो है शायद ऊपर। बोल श्री हरिनारायण भगवान की। ये जो श्रीमद् भागवत ज्ञान संहिता हम आज सुनने जा रहे हैं, 7 दिवस तक सुनेंगे। तो इसका परिचय आज महात्म्य की कथा आती है। महात्म्य माने महिमा, महात्मा माने महिमा। हम समस्त जीवधारियों का एक स्वभाव है, जब तक हम किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं जानते, उसकी लोक प्रसिद्धि को नहीं जानते, उसके स्वभाव को नहीं जानते, तब तक हमारी उसमें प्रीति इतनी अच्छी नहीं होती। और जब हम उसके स्वभाव से भली भांति परिचित हो जाते हैं, उसकी विशेषता को जान जाते हैं, तो तब हमारी खूब उस पर प्रीति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई महात्मा हमारे मध्य में विराजमान हो जाए, तो जब तक वो महात्मा कोई चमत्कार नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे सामान्य व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, बहुत आते हैं ऐसे महात्मा। परंतु वही महात्मा यदि फूल को फल बनाकर प्रकट कर दें और तुरंत बारिश प्रकट कर दें, तो हम उनके चमत्कार को देखकर आंखें चमत्कृत हो जाती हैं और उनकी महिमा, उनकी स्तुति गाए बिना रहा नहीं जाता। तो स्वतः ही समाज का, जगत का उनसे प्रेम भी हो जाता है और जगत से, जगत वालों को उनसे काम भी निकल आता है। ऐसे ही जब तक हम भगवान की महिमा को नहीं जान जाते, तब तक भागवत जी सुनने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत सर्वप्रथम महात्म्य की कथा को कहा गया है। महात्म्य की कथा में हम ये जानेंगे कि जो कथा है नैमिषारण्य के पावन तट पर हुई। तो नैमिषारण्य है क्या महाराज? किसे कहते हैं नैमिषारण्य? नैमिषारण्य का अर्थ होता है, पहले हम समझेंगे कि नैमिषारण्य क्या है। नैमिषारण्य वो तीर्थ है जहां देवता लोग अपने पापों का प्रक्षालन करके पुण्य का वर्धन करने के लिए या भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए आते हैं। जैसे अपने लोगों को जीवन में कोई पाप बन जाए, दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत पाप बन जाते हैं। तो यदि उन पापों का प्रक्षालन करना हो तो उन पापों के प्रक्षालन के लिए हमें गंगा जी जाना पड़ता है। गंगा जी में स्नान करते ही समस्त पाप ताप संताप मनुष्य के मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही यदि देवताओं को कोई पुण्य का वर्धन करना हो, पाप का प्रक्षालन करना हो, तो उस वक्त देवता गंगा जी नहीं जाते। कहाँ आते हैं? बोले नैमिषारण्य आते हैं। क्यों? इसलिए इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। नैमिष कहते हैं, निमिष कहते हैं पलक को। हमारी जो पलकें हैं, आंखों को जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसे कहते हैं निमिष।
और नैमिषारण्य का इससे क्या संबंध? बोले जिस स्थान पर एक पलक झपकने में कितना भी पुण्य किया जाए, एक पलक झपकने में कितना समय लगता है? क्षण मात्र। तो उस क्षण मात्र में जो भी जप किया जाएगा, तप किया जाएगा, भजन किया जाएगा, बोले अनंत गुना हो जाएगा भाई, अक्षय हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे अरण्य में जहां पर एक पलक झपकने पे किया गया पुण्य अक्षय हो जाए, उस नैमिषारण्य तीर्थ को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य का दूसरा अर्थ है, नैमिष कहते हैं चक्र को, अरण्य कहते हैं जंगल को। भगवान ने कलयुगी मनुष्यों के उद्धार के लिए एक नगरी का निर्माण किया। द्वापर के अंत में कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि एक बार समस्त महात्माओं ने मिलकर भगवान से ये प्रार्थना करी कि हे प्रभु, कलयुग में आपके कोई अवतार तो होंगे नहीं, और बहुत दूर में होंगे, जब भी होंगे तो उस वक्त, क्योंकि कलयुग का स्वभाव है, कलयुग का क्या स्वभाव है, जहां भी धर्म होगा, कर्म होगा, अच्छी बातें होंगी, वहीं में विक्षेप उत्पन्न करेगा। धार्मिकों को खूब कष्ट देगा ये कलयुग, सज्जनों को खूब कष्ट देगा, दुष्टों को खूब प्रसन्न रखेगा। तो संत महात्मा घबराए, बोले महाराज ये कलयुग में सभी पापी हो जाएंगे, समस्त हृदय कलुषित हो जाएंगे, उस वक्त हम महात्मा गण, हम सज्जन, जो भी सज्जन है धरती पर, ये सब मिलकर कहाँ भजन करेंगे? क्योंकि जहां भजन होगा वहीं लोग डंडा तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। कहीं भजन होंगे तो 4 लोग पकड़ के आ जाएंगे, ठहरो ठहरो, ये हल्ला गुल्ला मत करो, हल्ला गुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं, भजन बंद करो। ये समय आने वाला है बहुत जल्द। देखिए आप, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, मंगल दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हम उस वक्त कहाँ जाएंगे? भगवान बोले काहे को घबराते हो? बोले सरकार आपके भजन के बिना रह नहीं सकते। तो भगवान ने उस वक्त एक चक्र धरा पर भेजा और महात्माओं से कहा, महात्माओं इस चक्र के सीधे पीछे चले जाओ, जिस स्थान पर जाकर ये चक्र स्थापित हो जाए, रुक जाए, बस उसी स्थान को तीर्थ मानकर समाधि लगाकर बैठ जाओ। वहां न तुम्हें कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, न असाधु न असंग व्यक्तियों का कोई संग का प्रभाव पड़ेगा। ये चक्र आकर धरती पर रुका कहाँ? बोले अरण्य में, जंगल में। और जिस स्थान पर रुका उसी स्थान का नाम हो गया चक्र तीर्थ अर्थात नैमिषारण्य। बोल नैमिषारण्य तीर्थ की। व्यासदेव भगवान कहते हैं, महात्माओं नैमिषारण्य के पावन तट पर 88,000 महात्माओं ने एक बड़े दिव्य यज्ञ का आयोजन किया, जो 1000 वर्ष चलने वाला था। अब यहाँ पर मनुष्यों के मन में एक शंका आ जाती है, हम लोगों के हृदय में, महाराज मनुष्य की आयु तो केवल 100 वर्ष की होती है, तो ये 1000 वर्ष का यज्ञ हुआ कैसे होगा? बचे कैसे होंगे लोग? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में शास्त्रों में मनुष्य की आयु जो बताई गई है वो 1 लाख वर्ष बताई गई है। 1 लाख माने जिसमें 5 जीरो है, एक के पीछे 5 जीरो, 1 लाख वर्ष। प्रत्येक युग जब समाप्त होता है तो 1 जीरो हट जाता है। तो सतयुग गया तो 1 जीरो हट गया, त्रेता युग आया तो त्रेता युग में 1 लाख में से 1 जीरो हट गया, तो कितने बचे? बोले 10,000 वर्ष। तो त्रेता युग में मनुष्यों की आयु होती थी 10,000 वर्ष। फिर त्रेता युग गया, द्वापर युग आया, 1 जीरो और समाप्त हुआ और मनुष्य की आयु हो गई 10,000 में से 0 घट गया, कितना बचा? बोले 1000 वर्ष। द्वापर युग गया, 1 जीरो और समाप्त हो गया और मनुष्य की आयु रह गई मात्र 100 वर्ष। परंतु अब ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं ये उन महात्माओं की है, इन्हें सौनक जी महाराज कहा जाता है। आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी। तो प्रत्येक कथा नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ होती है। केवल एक शिव महापुराण की एक कथा ऐसी है जो प्रयाग से शुरू होती है, बाकी सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है।
तो नैमिषारण्य में जो ये महात्मा 1000 वर्ष के लिए घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को छोड़कर आए हैं, ये सौनक जी हैं कौन? बोले प्रयाग में रहने वाले जितने भी महात्मा हैं, वो महात्मा जो धर्म ही जिनका जीवन है, भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वो सब महात्माओं को सौनक जी कहा गया है। सौनक जी इनमें वो वयोवृद्ध महात्मा है, वो बूढ़े महात्मा हैं जो समस्त ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे उदाहरणार्थ हम यहाँ पर विराजमान हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी यदि एक साथ बोलेंगे तो ना तो कोई कथा सुन पाएगा, ना कोई कथा सुना पाएगा। एक साथ सभी कथा बोलेंगे, कैसे कथा होगी भाई? एक बोलेगा, सब सुनेंगे तो सब सुन पाएंगे। तो ऐसे ही 88,000 जो महात्माओं की संख्या है, तो ये 88,000 महात्माओं में जो सबसे वयोवृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, खूब लंबी चौड़ी दाढ़ी वाले हैं, सबसे लंबी उम्र जिनकी है, इनका नाम है सौनक जी। इन्हीं के नाम से सारे महात्माओं को सौनक जी महाराज कहा गया है। तो ये सब महात्माओं ने 1000 वर्ष के लिए सब घर गृहस्थी का कार्य छोड़कर इन नैमिषारण्य के पावन तट पर आकर, जैसे आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, ऐसी भगवान की कथा सुनने के लिए विराजमान हुए हैं। बड़े दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है, बड़े बड़े महात्मा संत सन्यासी आकर इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। और उसी सभा में 22 वर्षीय सूत जी महाराज भी विराजमान है। सूत जी कौन है? बोले सूत जी हैं व्यासदेव भगवान के शिष्य और सुखदेव जी के गुरु भाई। एक प्रकार से सुखदेव जी भी इनके गुरु जी हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनी। परंतु ये सूत जी जो है, ये सूत जी महाराज ने कथा कब सुनी? बोले जिस वक्त राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई गंगा तट पर, उस वक्त सूत जी महाराज ने कथा सुनी और उन्हीं सूत जी भगवान के द्वारा ये कथा हम सबको प्राप्त हो पाई है। इसलिए सूत जी और सौनक जी का ये पावन संवाद है, जो 18,000 श्लोकों के रूप में है, जिसमें द्वितीय स्कंद तक तो सूत जी भगवान कथा सुना रहे हैं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी प्रवेश पा जाते हैं। द्वितीय स्कंद से हम सुखदेव जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनेंगे। बोल श्री हरिनारायण भगवान की। तो समस्त महात्माओं ने 1000 वर्ष का सत्र प्रारंभ किया। एकत्रित हुए सारे महात्मा, दिव्य आसन लगाया, बढ़िया सुंदर व्यासपीठ सजाई। व्यासपीठ पर, सुशोभित व्यासपीठ पर सूत जी भगवान को विराजमान किया व्यास रूप में। व्यास रूप में विराजमान करके चरण धोवन करके माल्यार्पण करके अर्घ पूजन इत्यादि करके जो ही बिठाए, तो हाथ जोड़कर सौनकादि मुस्कुराए। तो सौनक जी हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़े होकर कहते हैं महाराज कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथासारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस नैमिषारण्य के पावन तट पर हम विराजमान हैं, जो पुण्य नगरी है। और उस पुण्य नगरी में भी आप जैसे महात्मा का संग हमें प्राप्त हुआ महाराज, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजा। अर्थात जहाँ महात्मा विराजमान होते हैं, साक्षात प्रयागराज भगवान उनके चरणों में विराजमान रहते। तो महाराज आज आप प्रयाग रूपी त्रिवेणी बनकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। आपको कोटि सौ नमन है, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है प्रभु। हम लोगों के जीवन में कुछ संशय है, और जीवात्मा को जब तक संशयों की गांठ बांधे रखती है, तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो नहीं सकता। बड़े दुर्भाग्यशाली है महाराजा। सौनक जी कह रहे हैं रात दिन धर्म भजन पूजन भगवान की कथा सुनने वाले महात्मा क्या कह रहे हैं? हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों महाराज, क्यों दुर्भाग्यशाली?
बोले महाराज हम इतने अज्ञानी है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारा सारा हृदय आकाश अज्ञान से भरा पड़ा है, अज्ञान का अंधकार पूरा छाया पड़ा है हमारा। अब समझ नहीं आता इस अज्ञान पटल को कैसे उज्ज्वलित किया जाए, प्रज्वलित किया जाए, प्रकाशवान किया जाए। सूत जी ने पूछा कि महात्माओं तुम्हारे हृदय देश पे कौन सा अज्ञान है भाई, कौन सा अंधेरा छाया हुआ है? बोले अज्ञान का अंधेरा, काम का अंधेरा, लोभ का अंधेरा, क्रोध का अंधेरा, मद का अंधेरा, मच्छर का अंधेरा। तो ये छह दोषों ने हमारे हृदय आकाश को अज्ञान अंधकार से ढक लिया है। जिस प्रकार कोहरा सारी पृथ्वी को ढक लेता है, अब तक बोले जब तक भगवान सूर्य का उदय नहीं हो जाता, और जो ही भगवान सूर्य क्षितिज पर उदय होते हैं तो कोहरे की बिसात नहीं रह जाती कि वो बहुत देर तक भगवान सूर्य को ढक सके। इसीलिए कहते हैं महात्मा कि महाराज आप कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है हमारे लिए। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान। हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। इसीलिए हे सूर्यदेव भगवान आप हमारे इस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दीजिए। जिस प्रकार सूर्य भगवान समस्त पृथ्वी मंडल के अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार आप ज्ञान की किरण से हमारे हृदय पे जो अंधकार है उसे सदा सर्वदा के लिए दूर कर दीजिए। सूची कहते हैं महात्माओं, परंतु तुम कहती हो तुम्हारे हृदय देश पर अंधकार है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। अब हृदय के भीतर कौन देख सकता है? तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे हृदय देश पर अंधकार है? अच्छा अंधकार है भी तो मैं किस प्रकार उस अंधकार को दूर करूं? कैसे ज्ञान की किरण डालूं? महात्मा हाथ जोड़ के कहते महाराज मम कर्ण रसायन, जो हमारे कान है ब्रह्मरंध, जिससे ब्रह्म को जाना जा सकता है। जीवात्मा और परमात्मा का परम संबंध जानने का जो प्रथम मार्ग है वो बोले ये कान है। इस संसार में हम जब आए कुछ नहीं जानते थे, परंतु बहुत सी बातें हमने देखकर सीखी और सबसे ज्यादा बातें हमने इन कानों से सुन के सीखी, सुन के। इसीलिए बोले महाराज ये जो हमारे कान है ये चकाचक बढ़िया सुंदर सुंदर ज्ञान की किरण इन मार्गों से डालिए। ऐसा कर्ण रसायन बनाइए हमारे लिए, ऐसा अमृत सार गर्भित अमृत बनाइए। कौन सा अमृत? बोले भगवान की कथा का अमृत। तो ऐसा अमृत हमारे लिए तैयार कीजिए जो हमारे कान के मार्ग से हृदय देश पर जाते ही सारा अंधकार समाप्त कर दे। क्योंकि महाराज जिनको भगवान ने कान दी और कान प्राप्त करके भी जो भगवान का नाम नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनते, सौनक जी महाराज कहते हैं महाराज मेरी दृष्टि में सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े दुर्जन है, ऐसे हैं कि जिनको भगवान के द्वारा ये कर्ण प्रदान है परंतु इन कर्णों का वो संबंध नहीं जानते। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में कहा है, क्या कहा कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, ब्रह्मरंद अहि व्याल समाना, ब्रह्मरंद अहि काल समाना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। इसलिए सौनक जी महाराज कहते हैं महाराज जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, भगवान के द्वारा सुंदर सरल बढ़िया शरीर प्राप्त हो, बढ़िया कान प्राप्त हो, उसके बाद भी जो भगवान की कथा नहीं सुनता
बोले वो कान थोड़ी है उसकी, तो क्या है? बोले ब्रह्मरंध अहि ब्याल समाना, सर्प के आने जाने का बिल है। कौन से सर्प जा रहे हैं इस कान में? बोले निंदा रूपी सर्प, उसके घर में ये हो गया, वाह वो हो गया, उसने वो कर दिया फलाने। अरे तुझे पता है दिन भर 50 घंटे पूरा 24 घंटा निकल जाएगा महाराज निंदा करने। बैठा के यदि कह दो आओ भजन करें, आओ भजन सुने, ना महाराज ये कान साथ ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाप उसके भीतर भगवान की कथा, भगवान के नाम को जाने नहीं देते। बोल श्री हरि नारायण भगवान की। सनक जी कहते हैं महाराज हम ये जानना चाहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, ये भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य में संपन्न होते हैं, विवेक इनका बड़ा जागृत होता है। विवेक, विवेक किसे बोलते हैं? बोले विवेक सत असत बुद्धि का जो विवेचन है उसे ही विवेक कहा जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या जगत में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बुद्धि का ठीक ठीक जो निर्णय ले सके उसका नाम है विवेक। इसीलिए कहा मतलब भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्त करते क्या है? वो शुद्ध निर्मल मन से उत्पन्न होने वाला विवेक मनुष्य को प्राप्त कैसे होता है, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि महाराज ये गोरे कलोत्रायो जीवश्चा सुरताम गता, ये जो संसार है, ये जो समय चल रहा है, बोले आने वाला समय बहुत खतरनाक समय है, कलिकाल, कलयुग आ रहा है। तो इसमें प्रायः मनुष्य मनुष्य ना रहकर आसुरी स्वभाव का हो जाएगा। हर चीज तो मनुष्य जैसा दिखेगा परंतु स्वभाव इतना कुटिल होगा। वाणी देखिए हमारा गजब, परंतु भीतर इतना विष भरा रहेगा पूछो मत। क्यों? बोले कलयुग रहने नहीं देगा किसी को ठीक ढंग से। जीवश्चासुरताम गत, जीव आसुरी प्रवृत्ति हो जाए, आसुर का आसुरी यानी पशुवत प्रवृत्ति हो जाएगी। पशुवत प्रवृत्ति क्या काम है पशु का? पशुवत प्रवृत्ति क्यों कहा? पशुवत प्रवृत्ति का अर्थ होता है खाना, अपना अपने पेट का भरण पोषण करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बोल जगदीश्वर भगवान की। आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगा, बाद बाद में लड़ झगड़ेंगे, मारपीट में उतर आएंगे। असुरों की प्रवृत्ति है खाना लड़ना, किसकी प्रवृत्ति है? मनुष्य की थोड़ी, असुरों की प्रवृत्ति है। तो बोले ये गोरे कलप्रायो जीवश्चा सुरताम गता, प्रायः सारे मनुष्य लगभग बोले भगवान की जिन पर कृपा हो गई वही बच सकेंगे, अन्यथा समस्त जीवधारी जो है कलयुग उनकी बुद्धि को ऐसा बना देगा कि वो ना चाह कर भी जानेंगे ये गलत हो रहा, हम गलत मार्ग में जा रहे हैं, फिर भी जाएंगे, फिर भी उन्हें घसीट कर ले जाएगा। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, प्रत्येक मनुष्य का काम सब करेंगे, वो भजन भी गाएंगे, तीर्थ भी करेंगे, दान भी करेंगे, तब भी कर रहे हैं, और बढ़िया जोर जोर से भजन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु पश्चात इन सब बातों के हृदय देश पर क्रांति मची रहेगी। अरे महाराज भजन कर रहे हो तो फिर तो सुख प्राप्त होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, बेचैनी कैसी हो रही है? भजन करते करते बालक ने यदि कान खींचा, महाराज कहाँ गया आपका भजन? ये भजन करते करते क्रोध आया, तो फिर भजन का मतलब क्या रहा? हृदय में तो अभी उतनी क्रोध आपकी व्याप्त है। बोले क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, इसी प्रकार से समस्त जीवधारी अनेक प्रकार से क्लेश से आक्रांत होंगे। ऐसे समस्त जीवधारियों का कल्याण कैसे होगा? हमें तो आप वो उपाय बताइए। श्रेयसान्यम भविष्येय पावनानाम च पावनाम, बोले पवित्रों को भी जो पवित्र कर दे, मंगलों का भी जो मंगल करने वाला हो। और महाराज भगवान श्री हरि की प्रसन्नता का जो मुख्य कारण, अर्थात जिस कर्म के करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, वो उपाय आप हमें बता दीजिए। क्योंकि महाराज इस संसार में दो वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं, हर किसी को प्राप्त नहीं होती, और महाराज प्राप्त हो भी जाए, कौन सी हैं दो वस्तुएं? बोले एक है चिंतामणि, एक है स्वर्ग का कल्प वृक्ष, सुरद्रु जिसे कहा गया है संस्कृत। लाइट आ गई, लाइट। हरि हरि
ये चार्ज में लगा देना इसको यार, ये वाले भी हाँ उसको चार्ज में लगा दो फिर। बहुत बढ़िया। एक बल्ब लगा जाता है यहाँ पे, पता चल जाता है कि यार लाइट आ गई नहीं आई। हरी हरी वहाँ पे लगना चाहिए ना एक बल्ब। बोल दिया उसको। हरी 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 हरी। बोल श्री हरि नारायण भगवान की। तो चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संप्रदम। बोले तो संसार में वस्तुएं बहुत कठिन है भाई, मिलती नहीं किसी को, और मिल भी जाए तब भी क्या लाभ मिलेगा उसी जीवन में। कौन सी है तो दुर्लभ वस्तुएं? बोले क्या चिंतामणि। चिंतामणि का क्या अर्थ हुआ? बोले चिंतामणि उसे कहते हैं वो मणि जिस किसी व्यक्ति के पास जब ये मणि आ जाए तो उस मणि के सामने जो वस्तु का चिंतन करेगा, कौन सी वस्तु? बोले इस संसार में कोई भी वस्तु क्यों ना, कैसी भी वस्तु क्यों ना, उस वस्तु को तत्काल प्रकट कर देगी, ले आएगी आपके साथ। इसीलिए नाम है चिंतामणि। चिंतन करते ही भोग पदार्थ प्रदान कर दे, नाम है चिंतामणि। सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम। सुरद्रु माने बोले कल्प वृक्ष। अर्थ क्या हुआ? बोले कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो वृक्ष जिसकी छाया में बैठकर जो कामना की जाएगी। बोले संसार तो छोड़ो, इस जगत की छोड़ो, धरती की छोड़ो, बोले अंतरिक्ष में व्याप्त स्वर्ग में जो सुख है उस स्वर्ग के सुख को भी प्रकट कर देगा कल्प वृक्ष। परंतु सौनक जी महाराज कहते हैं प्रभु होगी चिंतामणि में संसार के सुख ऐश्वर्य आदि को प्राप्त कराने की शक्ति, होगी कल्प वृक्ष में स्वर्ग की संपदा को प्रदान करने की शक्ति, परंतु आज तक न कोई ऐसी वृक्ष में शक्ति आई, न आज तक कोई ऐसी मणि में शक्ति है कि जिसको प्राप्त होने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान से हम मिल जाएं। ऐसी शक्ति और किसी में नहीं महाराज, बस एक में है। किसमें? बोले सदगुरुदेव भगवान। बोले आप जैसे सदगुरुदेव भगवान जब किसी भक्त के मस्तक पर हाथ रख दें या गुरु कृपा का प्रसाद प्रदान करा दें तो तत्काल उसके जन्म जन्मांतर की सारी संशय की रस्सियां समाप्त होकर भगवान के चरणों में उसकी प्रीति जुड़ जाती है। इसीलिए हे गुरुदेव भगवान हम आपके चरणों में हैं, उसी चरणों का प्रसाद हमें प्रदान कीजिए, भगवान की मधुराति मधुर कथा हमें सुना दीजिए। बोल श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। सूर्य जी कहते हैं महात्माओं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, परंतु जिस प्रश्न को तुमने पूछा इसको सुन, इसका अर्थ सुनने से पहले तुम्हें भगवान का नाम गाना होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना भगवान से प्रेम संभव नहीं। भगवान को मनाना होगा। कैसे? भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे बता दो कि चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे
गुण भरा हृदय, ये अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल जगदीश्वर भगवान की। सूजी महाराज कहते हैं, महात्माओं बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किए। तुम जानना चाहते हो कि क्लेश आक्रांत मनुष्य के हृदयादेश में शांति कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो। तो तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम है, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सुनाऊंगा, ध्यान लगाकर सुनो। सूजी महाराज कहते हैं, महात्माओं इस संसार का सबसे बड़ा जो भय है, कष्ट है, दुख है, उसका नाम है मृत्यु। ये ऐसा भय है जो बड़े से बड़े वीर को भी परास्त करके रखता है, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मृत्यु की बात सुनकर कांप उठता है। कितना भी बड़ा पहलवान, कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, कितना बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, परंतु देह त्याग की बात को सुनकर प्रत्येक मनुष्य का हृदय आक्रांत रहता है, भयभीत रहता है। क्यों? बोले इस जगत का नाम है संसार। संसार, संसार का क्या अर्थ हुआ? बोले प्रतिदिने प्रतिक्षणे संसरति, प्रतिक्षणे जो प्रत्येक क्षण में सरकता जा रहा है, कभी किसी के हाथ में आया नहीं। बैठे हम इस धरती पर हैं, विचार कर रहे हैं हम यहीं पर हैं, तो ऐसा नहीं है। बोल जगदीश्वर भगवान।
आ धुंधो गाड़ी नीमर सगन भैया फिर बसे बात बोल श्री हरि नारायण भगवान की बोले संसरती ये संसार है, सरकता रहता है, किसी के हाथ में नहीं आए। जिसने इस संसार को जितना पकड़ना चाहा उसके हाथ से उतना ज्यादा ये खिसकता चला गया। जन्म लिया इतने थे, बड़े हुए, बड़े होते होते महाराज बाल पके, दांत गिरे, आते हैं कमजोर, हड्डियां कमजोर हो गई, एक दिन जगत से निकल पड़े। और यही भय हमें रात दिन कपाता रहता है, डराता रहता है कि कब ना निकल जाए। ये संसार का सबसे बड़ा भय है। यही भय एक बार राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुआ। कब? बोले जब संगी मुनि के पिताजी समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित, श्राप दे दिया पुत्र ने, संगी जी ने, जाओ इसी तक्षक के द्वारा, जिस सर्प के द्वारा तुमने हमारे पिता का अपमान किया, आज से 7 दिन में यही सर्प, तक्षक जाति का सर्प आकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारा देह छूट जाएगा। उस वक्त राजा परीक्षित के सामने ये उपस्थिति हुई मृत्यु की, तो राजा परीक्षित भयभीत हो गए, कांप गए, क्या करें, क्या कैसे जगत से अपना कल्याण करें। राजा परीक्षित सोचने लगे ये जीवन पूरा राजगद्दी में बैठकर राजभोगों में ही निकाल दिया, एक क्षण भगवान का नाम जब हरि भजन नहीं किया, एक क्षण इस बात का विचार नहीं किया कि कब प्राण निकल जाएंगे और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो वहां जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिस काम के लिए आया था वो काम तो रह ही गया। आए थे हरि भजन को, मनुष्य शरीर क्यों मिला? हाथी, गधा, बैल, ऊंट, खच्चर ये सब मिल सकते थे शरीर, 84 लाख शरीर है भाई। मनुष्य शरीर क्यों मिला? मनुष्य शरीर इसीलिए मिला कि इस शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन करने के लिए, ये किन प्रकारेण जैसे बन सके भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो और भजन गाते गाते जगत से निकल बढ़ो। राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय, वह सोचने लगे महाराज भजन किया नहीं, जप किया नहीं, लोक परलोक के लिए कुछ किया नहीं और 7 दिन में मर जाऊंगा। अब 7 दिन में क्या बनेगा महाराज? जो पिछले 70 वर्ष में नहीं बन पाया वो 7 दिन में कैसे होगा? यही सोचकर गंगा तट पर विराजमान हो गए। गंगा साहब राजपाट छोड़ा परीक्षित जी ने और जाकर गंगा जी के तट पर आराम से बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। हे प्रभु अब मैं तेरी शरण हूं, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। यही विचार कर रहे थे, उसी वक्त भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, अर्थात भगवान ही साक्षात व्यास जी के पुत्र बेटा बनकर, सुखदेव जी बनकर परीक्षित की मृत्यु का भय, परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए, आ गए। बोल सुखदेव भगवान की। सूची महाराज कहते हैं महात्माओं, जिस वक्त व्यासदेव भगवान के पुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को उस मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए गंगा तट पर आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ महाराज? बोले आश्चर्य ये हुआ कि उस वक्त बहुत बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, संत, सन्यासी सब आए थे परीक्षित जी से मिलने। और उसी सभा में जो ही सुखदेव जी आए और बैठकर परीक्षित को भय मुक्त किए। परीक्षित तुम निश्चिंत हो जाओ, 7 दिन में हम तुम्हें गारंटी देते हैं तुम मुक्त हो जाओगे, हम पर विश्वास करो, बैठो यहाँ भगवान की कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी को विश्वास हो गया कि अब 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाएगी। और जो ही हाथ जोड़कर परीक्षित जी कथा सुनने के लिए और सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयारी हुए थे, आश्चर्य हुआ कि वहां स्वर्ग से देवता प्रकट हो गए, हाथ में स्वर्ण कलश दिए जिस पर अमृत विराजमान था। और आते ही महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी को प्रणाम करके थे महाराज गजब हो गया, आप परीक्षित को कथा सुना रहे, महाराज क्या आवश्यकता है कथा सुनाने की? सुखदेव जी कहते 7 दिन में जाने वाला है, 7 दिन में जो काम ये पूरे जन्म में नहीं कर पाया अब तक, इस जन्म में 7 दिन में इसे करवा के इसे मुक्त वैकुंठ धाम का वासी बना दूंगा। तो इंद्रादि देवता जो हाथ में स्वर्ण कलश लेके आए थे, हाथ जोड़ के कहते महाराज जी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है?
बोले इन्हें मृत्यु का श्राप लगा है। बोले तो महाराज मृत्यु के श्राप के लिए कथा सुनाने की क्या आवश्यकता, हम लाए हैं ना हाथ में अमृत कलश, पिला दीजिए, प्रेम पूर्वक पिलाइए, फिर देखिए कैसे मुक्त नहीं होते। सुखदेव जी ने पूछा कि देवताओं, ठीक है कि मैं तुम्हारे द्वारा लाया गया अमृत राजा परीक्षित को पिला दूंगा और निश्चित रूप में इससे इसका कल्याण होगा, परंतु जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे इस स्वर्ण कलश में जो अमृत है वो अमृत निकला कहां से, आया कहां से? बोले महाराज समुद्र मंथन से। बोले किसने किया वो समुद्र मंथन? बोले महाराज हम देवताओं ने और हमारे भैया राक्षसों ने मिल के किया। सुखदेव जी कहते हैं वाह, जिस अमृत के प्रारंभ में ही निकलने में ही इतनी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, लाखों दैत्य मारे गए, फिर भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण किया, तत्पश्चात अमृत को छल से तुम्हें पिला दिया, उस छली अमृत को लेकर तुम हमें छलने आ गए। अच्छा दूसरी बात, सुखदेव जी कहते हैं यदि हमने तुम्हारा ये अमृत परीक्षित जी को पिला भी दिया तो लाभ क्या होगा इससे? देवता कहते महाराज लाभ गजब होगा महाराज। क्या लाभ होगा? बोले महाराज इस अमृत की विशेषता है जब कोई मनुष्य बहुत सारे पुण्य करता है, बहुत पुण्य अपने जीवन में, तो जब वो देह त्याग करके जाता है तो वहां स्वर्ग में इंद्र कहते हैं हम अपने हाथ से उसे ये अमृत पिलाते हैं। लाभ क्या होता है उसे? बोले महाराज अमृत पीते ही वो अमर हो जाता है, हमारी तरह देवता बन जाता है। अच्छा, और बोले महाराज उसने जीवन में जो पुण्य किए हो वो पुण्यों का सारा फल वो वहां स्वर्ग में पाएगा। अर्थात परीक्षित ने जो भी पुण्य किए हैं इस अमृत का पान करते ही ये देह त्याग करके देव लोक में पहुंच जाएंगे। कहा? बोले स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के बाद बोले महाराज आराम से नंदन वन में घूमेंगे, अप्सराओं का नृत्य देखेंगे, हमारे इंद्र के सिंहासन के बगल में इनका सिंहासन विराजमान रहेगा, सारे राजसी भोगों को ऐश्वर्य आदियों को भोगेंगे, जितने सुख धरती में नहीं उससे भी 100 गुना सुख ज्यादा है स्वर्ग में, सारे सुखों को भोगेंगे। और क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तो जरा आप ये बताओ कि ये वहां स्वर्ग में इस अमृत को के प्रभाव से कब तक रहेंगे? क्या हमेशा के लिए स्वर्ग रहेंगे? इंद्र कहते नहीं महाराज ये संभव नहीं है। कब तक रहेंगे? बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। महाराज अपने यहाँ का सीधा सीधा नियम है। क्या नियम है सरकार का? बोले सरकार का नियम है महाराज जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों के प्रभाव से अमृत पान करेगा और जब तक पुण्य रहेंगे तब तक आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहेंगे, हम इसे खूब इसकी सेवा पानी टहल पहल करेंगे, बढ़िया। सुखदेव जी बोले अच्छा पुण्य समाप्त हो जाएंगे जब इसके तब? बोले सरकार नियम है अपने स्वर्ग का एक और। क्या? बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे इसके पुण्य क्षीण होंगे हम इसे धरती पर वापिस भेज देंगे। सुखदेव जी कहते सीधे सीधे क्यों नहीं कहते पुण्य क्षीण होते ही लात मार के तुम देवता इन्हें धरती पे वापस भेज दोगे और धरती पे आकर फिर यही चक्र शुरू हो जाएगा? तो तुम क्या चाहते हो? देवता कहते सरकार हम तो यही चाहते हैं कि ये जो अमृत आप हम लाए हैं परीक्षित को पिला दीजिए, और जो ये भागवता अमृत जो आपने अभी तक किसी को पान नहीं कराया, भगवान की ये पावन कथा यहाँ धरती वासियों को धरती पे बैठ के सुनाने का क्या आनंद। स्वर्ग में चलिए बढ़िया स्वर्ण का सिंहासन विराजमान करेंगे, हम सब देवता आपका आदर सत्कार बढ़िया पूजन से वहां कथा सुनाइए हम सब देवताओं को। तो अर्थ ये निकला कि इंद्रादि देवता कहते महाराज हमसे परीक्षित के लिए ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए और बदले में ये जो भागवता अमृत है हम सब देवताओं को पिला दीजिए। सुनते सुखदेव जी कहते ठगिया हो मूर्ख हो, तो मुंह उठा के सीधे सीधे हमारी कथा में चले आए बिना विचारे। अरे इतना भी तुमने विचार नहीं किया कि विनिमय की बात तो कर दी, लेन देन की बात। सुखदेव जी कहते भगवान की कथा में लेन देन नहीं चलता भाई, पहली बात। दूसरी बात विनिमय लेने देने की वस्तुएं, विनिमय परस्पर विनिमय उन वस्तुओं का होता है जिनके आपस में मूल्य बराबर हो। जैसे
बोले 10 रुपए का चना किसी के पास, 10 रुपए का गेहूं किसी के पास। अब जिसके खेत में गेहूं हुआ वहां चना नहीं हुआ, और जिसके खेत में चना है वहां गेहूं नहीं है। तो चना और गेहूं दोनों खाना है, तो दोनों आपस में बदल ले। एक कट्टा चना गेहूं वाले को दे दो, गेहूं वाला चने वाले को दे दे, बराबर की मात्रा का बराबर विनिमय हो गया आपस में परस्पर। परंतु उन वस्तुओं का विनिमय करने चले आए जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं। इंद्र ने पूछा सरकार किनका तालमेल नहीं है? तो सुखदेव जी कहते हैं चिंता। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं इंद्र तुम भगवान की कथा के बदले में की तुलना, अर्थात इस श्रीमद् भागवता अमृत की तुलना स्वर्ग के उस तुच्छ अमृत से कर रहे हो जिसका पान करने के बाद भी मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरण होता है उसका, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। मेरा जो भागवता अमृत है, बोले एक बार जिसने जीवन में चकाचक इसका पान कर लिया, बोले ना उसका फिर जन्म होता है ना फिर उसकी कोई मृत्यु होती है, वो अभय प्रद को प्राप्त होता है। इसलिए बोले वसुधा को कथा लोके वकाचकम महान ब्रह्म रात्रो विचारिये हम तथा देवांज आस। बोले वसुधा, बोले कहा तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत, कहा मेरा भागवता अमृत। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है बोले कांच का टुकड़ा है भाई, और कांच के टुकड़े के बदले में कोई भी जौहरी इतना मूर्ख नहीं होता जो हीरा पकड़ा दे। तो मैं अपना हीरा तुम्हें प्रदान करने वाला नहीं, तुम लोग ठगिया हो। ददीज बाबा को प्रणाम करने गए, बदले में हड्डियां ही मांग रहा है। आशीर्वाद में जब ददीज बाबा ने कहा वरदान मांगो, तो बोले सरकार हड्डियां दे दो। उसी हड्डियों से को लेकर वज्र बनाया, तब जाके राक्षस का अंत हो पाया। तो इसलिए हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं, और ठगियाओं का मेरी कथा में कोई काम भी नहीं। हाँ, यदि तुम श्रद्धा से भगवान की कथा सुनने के लिए इस मंडप पर विराजमान होते तो कथा तो सबके लिए भाई, भगवान की कथा सबके लिए है। जो आ जाए, काला आए, गोरा आए, लंबा आए, चौड़ा आए, छोटा आए, ऊंचा आए, कैसा भी क्यों ना आए, भगवान की कथा सार्वभौम है। परंतु तुम अश्रद्धा लेकर आए हो, तुम्हारे मन में देवता शरीर का अभिमान है। अभिमानियों के लिए, छलियों के लिए और सौदागरों के लिए ये कथा बिल्कुल नहीं है, भाग जाओ। यूं कहकर सुखदेव जी ने इंद्रादि देवताओं को भगा दिया। इंद्रादि देवता रोते बिलखते चले गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभक्त समझा सुखदेव जी ने। अब इधर क्या हुआ, बोले 7 दिन तक सूत जी महाराज कहते महात्माओं, जब परीक्षित ने सुखदेव जी के श्रीमुख से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, तो 7वें दिन बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, बोले 7वें दिन जब कथा समापन हो गई, विश्राम चला गया, तो उस वक्त सुखदेव जी तो चल पड़े भगवान की गीत गाते दूसरे लोग की ओर, और परीक्षित जी इसी शरीर से समाधिस्थ होकर विराजमान हो गए। उसी वक्त बैकुंठ से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, और सभी सभासदों महात्माओं के देखते देखते परीक्षित जी के शरीर के भीतर से एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ, देव शरीर। और उसी देव शरीर जब परीक्षित जी के शरीर से बाहर निकला, तो बैकुंठ से आए हुए 4 हाथ वाले जो भगवान के पार्षद हैं, उस परीक्षित का पूजन कर रहे हैं। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई माला लगा रहा है, कोई इत्र चढ़ा रहा है, कोई हाथ पकड़ के बढ़िया से रथ में बैठाया, और रथ चल पड़ा बैकुंठ की ओर। बोल बैकुंठनाथ भगवान की। अब महाराज जो भगवान का विमान, बैकुंठ से आया हुआ विमान, सुखदेव जी को लेकर, परीक्षित जी को लेकर, मह जन तप सत्यम, अर्थात ये धरती से जो ऊपर के 7 लोग हैं, इन लोगों में चलता गया, तो प्रत्येक लोक में अनेक ऋषि संत महात्मा उसी विमान के पीछे चल पड़े भगवान के गीत गाते। अब यही विमान घूमते घूमते जब ब्रह्मलोक पहुंचा, सत्यलोक माने ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कमल आसन पर विराजमान थे। 4 भगवान ब्रह्मा जी के शीश हैं,
उन्हीं शीशों से रात दिन भगवान का भजन करते हैं, सृष्टि का क्रम बनाते हैं। उन्हें ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि एक नव युवक अर्थात एक राजा, एक राजकुमार भगवान के विमान में बैठकर संत महात्माओं से भगवान की स्तुति सुनता हुआ वो पूजन पूर्वक जा रहा है, फूल चढ़ाते हुए जा रहे हैं परीक्षित के ऊपर। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो देखकर ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई। ब्रह्मा जी को लगा महाराज ये राजकुमार ने ऐसे कौन से पुण्य किए भाई, देखने में तो छोटा सा है, ऐसे क्या इसने पुण्य किए जो बड़े बड़े महात्माओं को, अमलात्माओं को, बिमलात्माओं को जो गति प्राप्त नहीं होती। भगवान का विमान हर किसी को थोड़े लेने आता, परंतु परीक्षित जी को ले जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, देखो तो जरा ये है कौन। तो देखा पूर्व जन्म दिखाई पड़ा परीक्षित का राजा बन के। पूरे राजाओं की ऐसी गति, राजाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल सकता है, महलोक मिल सकता है, तपलोक मिल सकता है, सत्यलोक मिल सकता है, इंद्रलोक मिल सकता है, सूर्य लोक मिल सकता है, चंद्र लोक मिल सकता है, परंतु ये तो सीधा वैकुंठ जा रहा भाई। तो आखिर इसने ऐसा पुण्य क्या किया? विचार कर ही रहे थे, देवता रोते बिलखते आए, सरकार हम बताएं। ब्रह्मा जी बोले हाँ तो तुम बताओ। तो इंद्राज देवता कहते सरकार इसने बहुत ज्यादा कोई पुण्य नहीं किए, तो फिर ये वैकुंठ कैसे जा रहा है? तो इंद्राज देवता कहते महाराज इसने एक ही काम किया। क्या? बोले 7 दिन तक सुखदेव जी के श्रीमुख से भगवान की श्रीमद् भागवता अमृत का पान किया, भागवत जी की कथा सुनी। अब महाराज हमें ये समझ नहीं आ रहा। देवता क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, कहते महाराज हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी क्या विशेषता है सुखदेव जी के इस पुराण में कि 7 दिन सुना इसने मात्र, और 7 दिन में बैकुंठ का रथ आ गया सीधे। महाराज हम जानना चाहते हैं कि 7 दिन में इसे इतना बड़ा उत्तम लोक कैसे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते घबराओ मत, हम परीक्षा करेंगे कि श्रीमद् भागवत 7 दिन में मुक्ति देने वाला है। बहुत सारे ग्रंथ हैं जगत में जो मुक्ति की घोषणा करते हैं, तो ये देखा जाए कि 7 दिन में मुक्त करने वाला, सबसे कम समय में जल्दी मुक्त करने वाला ये पुराण अन्य पुराणों के मुकाबले कितना प्रभावशाली है। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाया सत्यलोक में। तो सत्यलोक के तुलाम्बद्वा ओलयत साधनान्यजः, सत्यलोक में एक बड़ा तराजू बनाया और तराजू के एक पलड़े पर बहुत सारे जितने संसार के धर्म ग्रंथ शास्त्र थे उस पर रखते चले गए, और दूसरे पलड़े पर जो ही भागवत जी रखा तो जो अन्य धर्म ग्रंथ शास्त्र थे वो एकदम हल्के पड़ गए, ऊपर उड़ गए, और भागवत जी अपनी महिमा से नीचे झुक गया। देखकर महात्माओं ने जय जयकार प्रारंभ कर दी, यहाँ तक घोषणा कर दी कि मेरी रे भगवत रूपम, अर्थात कलयुग में ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का श्रीअंग है। कि भगवान की केवल कथा कहानी नहीं, बोले साक्षात श्री हरि नारायण जिस पर विराजमान है, जिसके अक्षर अक्षर में, जिसके वाक्य वाक्य में, जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान गोविंद की सुंदर श्यामलता विराजमान है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को भविष्य में जो कोई मनुष्य सुनेगा, पढ़ेगा, कहेगा, वो सब मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। मौसम का क्या हाल है? आरती करते हैं क्योंकि आज का समय थोड़ा गड़बड़ है। कल भगवान चाहेगा तो बढ़िया सी कथा सुनेंगे। बोल श्री हरि नारायण भगवान की। आइए आरती। हरी 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 हरी
श्री 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 हरिओम हरिओम। आइए ईश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीड़ मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए सब तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो
च पिता त्वमेव त्वमेव विद्युश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायकजारुजाभं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वारात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं देवी प्रपन्नास्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि ओम पात्र मध्ये संतोषं महामदं प्रियंकलवनमस्याणा सर्वं कष्टं सर्वं दुःखं सर्वं दारिद्र्यं गोहते छीटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का छीटा लगे पानी का कष्ट मिटे हर प्राणी का हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतदेव स्थानि धर्माणि वर्धमान्या सन्नाते हनागं महिमानः तदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो यं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः वृंदावन बिहारी लाल की श्यावर रामचंद्र भगवान की जगजननी जगदम्बा माता की अवतार लखन लाल की बलि हनुमान की भगवान की महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की गुरुदेव महाराज की माता पिता भगवान की अब बढ़िया वाली गर्मा गर्म चाय पिलाएं।